नमस्कार बंधुओं, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी स्पिल द बीन्स। तो आज हम एक नई स्टोरी पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है बैताल 25। वैसे तो इनकी 25 कहानियां हैं, लेकिन उसमें से जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कहानी वो है बैताल 25 की एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी जिस पर हम चर्चा करेंगे और आप लोग सुनने में बड़ा इंटरेस्ट जताएंगे। तो शुरू करते हैं। एक बहुत ही प्राचीन कहानी है सम्राट विक्रमादित्य। वैसे भारत देश में दो ही राजाओं को वीर कहा गया है, एक महावीर और एक विक्रमादित्य। तो उनकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। स्टोरी ये है कि विक्रमादित्य के दरबार में सभी लोग अपने तोहफे वोफे देने आते हैं। वैसे कई सारे बाबा साधु संत भी आते हैं वहाँ पे तोहफा देने। कुछ ना कुछ वो चलता रहता है उन लोगों का। तो रीज़न क्या होता है कि एक बार एक बाबा होते हैं जो उनको एक फल रोज गिफ्ट करके जाते हैं, लेकिन राजाओं के लिए एक फकीर या बाबा की वैल्यू क्या होती है। तो क्या करते हैं, अपने दरबारी को उस फल को दे देते हैं और वो फल दरबारी क्या करता है, उसके लिए कोई इंटरेस्टिंग विषय नहीं है। तो उसके लिए भी वो क्या करता है कि उस फल को एक गड्ढे में डालता जाता है। चूंकि राजा ऐसा होता है कभी भी कोई चीज मांग सकता है। तो वजीर भी जो होते हैं या दरबारी रहते हैं वो डरे रहते हैं। तो वो जो चीज देते हैं वो उनके लिए काम की नहीं, लेकिन उसको भी सुरक्षित रख देते हैं। तो एक गड्ढे में डालता रहता है। इसी तरह वो लगभग 10 साल तक एक एक फल रोज राजा को तोहफे के रूप में देता है। तो एक बार ऐसा होता है कि एक फल देता है और उसी समय कहीं से एक बंदर आता है और वो फल को झपट के खाता है। जैसे खाता है तो उसमें से एक हीरा निकलता है। और जब हीरा निकलता है तो स्थिति ऐसी बनती है कि राजा को लगता है कि यार फल से हीरा कैसे निकला है, क्या स्टोरी क्या है, बड़े मिस्टीरियस बाबा है। तो जानकारी कराई तो जानकारी हुई कि बाबा तो प्रतिदिन एक फल तोहफे के रूप में देते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्या कोई इंटरेस्टिंग बाबा हैं, फकीर हैं, क्या हैं। तो दरबारी से पूछा बाकी के फल कहाँ हैं। दरबारी ने कहा बाकी के फल गड्ढे में हैं। तो गड्ढे में जहाँ पे पड़े हुए थे वहां से काफी गंध आ रही थी, लेकिन क्या हुआ था, जब फल सड़ गए थे तो हीरे उससे निकल के चमक रहे थे। और जब वो हीरे चमक रहे थे तो जितने हीरे थे राजा ने निकलवाए और फिर दरबारी को बुला कहा कि बाबा को बुलाइए। तो बोले बाबा, हाँ, फिर बाबा को बुलाया और बाबा को बुलाने के बाद बाबा से पूछा गया कि बाबा जी आप मुझे एक फल रोज क्यों देते थे। तो बाबा ने कहा कि फल तो मैं इसलिए देता था ताकि आज नहीं तो कल तुम जागरूक हो जाओ। तो राजा ने पूछा कारण क्या है इसका। तो उन्होंने कहा कि कारण ऐसा कुछ है कि मैं प्रतिदिन आपको एक हीरे का फल देता था, लेकिन अगर व्यक्ति होश में ना हो तो जिंदगी इसी तरह गुजर जाती है। यानी पूरा जो दिन होता है ये एक हीरे की तरह है और व्यक्ति को अगर होश ना हो तो जीवन इसी प्रकार गुजर जाता है। तो राजा ने सोचा कि जो इतने पराक्रमिक बाबा हैं तो क्यों ना इनसे प्रगुण बातें सीखी जाए। तो उस समय राजा ने क्या किया, दरबार ले गए और दरबार ले जाने के बाद उनके शरणागत किया और शरणागत करके पूछा कि बाबा कारण क्या है, मैं आपसे पूरा रहस्य जानना चाहता हूँ। तो बाबा ने कहा देखो ऐसा है कि आप वीर राजा हो, वीर पुरुष हो और मैं आपको बहुत साहसी समझता हूँ और मुझे एक छोटा सा काम है जो मेरा करवा दीजिए। तो राजा ने कहा अरे कौन सी बड़ी बात है, ठीक है करवा देंगे। तो कहें अगर आप वचन दो तो फिर आपको करना पड़ेगा, आप बात से नकार नहीं पाएंगे। तो विक्रमादित्य ने कहा ठीक है करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, वचन देते हैं। तो बाबा ने कहा कि कल अमावस है, रात को 12 बजे आपको शमशान घाट में पहुंचना है। शमशान मतलब जो शब्द है वो बड़ा मिस्टीरियस शब्द है, बड़ा रहस्यमय शब्द है। कारण क्या है कि शमशान की जब बात शुरू होती है, शमशान का कोई मीनिंग नहीं निकाल सकता, बिकॉज जब वहां आप जाते हैं तब आपको मीनिंग उसका मतलब समझ में आता है। ऐसे कोई आपसे एक्सप्लेन करे तो आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन शमशान जब आप जाके वहां महसूस करते हैं वहां की शांति, वहां की आवृत्ति को, वहां की ऊर्जा को, तो आप वहां की चीजों को महसूस कर सकते हैं और रियल मीनिंग आप उसका समझ सकते हैं। फिर क्या होता है, विक्रमादित्य वहां पहुंचते हैं और विक्रमादित्य जब वहां पहुंचते हैं तो बाबा धुनी जमाए अपना बैठे थे, लोटा वोटा में जलवल लिए और बाबा ने कहा कि बहुत साहसी हो पुत्र, आप आ गए और एक काम मेरा है, अगर आप पूर्ण कर दें तो मेरी साधना पूरी हो जाएगी। क्योंकि किसी सिद्धि की कोई सिद्धि प्राप्ति में लगे हुए थे। उन्होंने कहा ठीक है पूरी करेंगे। बोले यहाँ से थोड़ी दूर पे जाइए और अंधेरे का समय है, आपको कुछ बोलना नहीं है और वहां पे पीपल का पेड़ है और पीपल के पेड़ में 25 लाशें लटक रही हैं। तो उन्होंने कहा अरे क्या करना है। तो बोले उसमें से कोई एक लाश को
बॉडी होती है, डेड बॉडी को उसको खोल के लाना, वहां टंगी हुई है वो, उसको खोल के लाना है और बिना बोले मुझ तक पहुंचाना है आपको। तो उन्होंने कहा ठीक है करते हैं। तो वो जैसे पहुंचे, अब वहां पेड़ तक पहुंचे तो बहुत चीखने की आवाज, बहुत गंद आ रही थी, क्योंकि बहुत पुरानी लाशें थी जो काफी सड़ी हुई थी, काफी सारी गंद आ रही थी उससे। तो राजा पेड़ पे चढ़े, पहली लाश को खोला। जब पहली लाश को खोला तो वहां देखते हैं कि बड़ी तेज से वो हंसी। तो जैसे हंसी तो उन्होंने कहा क्या कारण है, जैसे वो बोले वैसे वो चढ़ गई पेड़ पे। तब राजा को ध्यान आई बाबा की बात कि कारण यही है कि अगर बोलेंगे तो वो चली जाएगी। तो राजा फिर से साहस किया और दोबारा फिर से पेड़ में चढ़ा। क्योंकि यहाँ पे एक मीनिंग समझिए कि जो कायर और साहसी व्यक्ति होता है उसमें अर्थ, क्योंकि डर राजा को भी लग रहा था और अगर कोई कायर व्यक्ति होगा उसको भी लगे, यानी साहसी को भी डर लगता है और कायर को भी डर लगता है। लेकिन जो साहसी या बहादुर होता है वो डर को साइड करता है और अपना काम करता है। लेकिन जो कायर आदमी होता है वो अपने पैर को सर पे रखता है, घर भाग लेता है, मतलब वो उस काम को पूर्णतः नहीं कर पाता। तो कायर और साहसी की यही डिफिनीशन है। अब रीजनल प्रॉब्लम क्या है कि जब उसको क्या है फिर से खोलता है दूसरी वाली को और खोल के लाता है तो वो चुपचाप अपना बड़े हिम्मत के साथ लेके आ रहा होता है। तो वो जो दूसरी लाश होती है वो कहती है कि तो आपका रास्ता काफी लंबा है, मैं कुछ सुनाता हूँ कहानी और आप सुनिए। तो राजा अपना शांति से है, कुछ बोला नहीं, मौन है। उसने कहा कि एक ब्राह्मण की लड़की थी, वो काफी सुंदर थी और एक राजा था, उसी राज्य में उसके 3 पुत्र थे और तीनों काफी देखने में अच्छे थे, नौजवान थे और लड़की को तीनों पसंद थे। और जो 3 लड़के थे उनके राजा के, उन तीनों लड़कों को वही लड़की पसंद थी। बड़ी विडंबना ये हो रही थी कि 3 में से किसी 2 को तो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन लड़की दोनों को नहीं छोड़ना चाह रही थी और ना ही 2 लड़के किसी एक के लिए छोड़ना चाह रहे थे। तो बड़ी विडंबना के कारण उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। जब लड़की ने आत्महत्या कर ली तो स्थिति क्या बनती है कि जब उसकी बॉडी होती उसको जलाया जाता है तो तीनों बड़े गंभीर प्रेमी थे। तो पहले ने क्या किया, उसकी जो राख थी थोड़ी सी राख उठाई और धुनी जमा ली और धुनी जमा के वैराग्य ले लिया, क्योंकि बहुत जब प्रेम होता है आदमी को तो इस तरह घटनाएं घटती, वैराग्य ले लिया। दूसरे की जो स्थिति, दूसरे ने क्या किया कि उसकी जो हड्डियां थी उसको समेट के डेली नहलाता था धुलाता था, डेली नहलाता था धुलाता था उसको। तो इन सारे कामों में बिजी था। और जो तीसरा व्यक्ति था वो तांत्रिक की तलाश में घूम रहा था कि अगर कोई तांत्रिक मिल जाए तो मैं उसकी जहां पे लाश जलाई गई है वहां पर जाके उसको तंत्र विद्या के माध्यम से हम शायद फिर से जीवित कर ले, क्योंकि उसको पता था कि ऐसी कोई स्थितियां हो सकती हैं शायद। तो वो उस तलाश में रहता था। अब स्थिति क्या बनती है कि जब तीनों लंबे समय तक ये स्थितियां बनी रहती है तो एक समय होता है कि एक तांत्रिक उनको मिल जाता है जिसको वो लेके आता है। और लेके आने के बाद और जब लेके आता है तो लेके आने के बाद ऐसी स्थितियां होती हैं कि उसको फिर से जीवित कर दिया जाता है। और जब फिर से जीवित होती है तो और उससे खूबसूरत दिखती है। अब फिर से स्थिति बनती है कि अब ये किसकी हो सकती है। तो विक्रमादित्य ने पूछा कि अगर आप उत्तर नहीं दो, मतलब जो शैतान था उसने कहा कि अगर आप उत्तर नहीं दोगे तो आप यहीं मर जाओगे विक्रमादित्य से, और अगर आप उत्तर देते हैं, यदि आप उत्तर देते हैं तो अगर मुख तक उत्तर आ रहा है तो आपको देना ही पड़ेगा। तो मतलब राजा सोच रहा है बड़ी विडंबना हो गई, अगर उत्तर देता हूं तो चला जाएगा और नहीं देता हूं तो मर जाऊंगा। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसके मन में जैसे ही कोई आंसर आएगा वो तुरंत उसको तुरंत ऐसे ही देने की प्रयास करेगा। तो जैसे ही वो देने की स्थितियों में जाता है और जैसे ही बोलता है कि देखो ऐसा है कि जो उसकी सेवा कर रहा है, मतलब जो उसकी हड्डियों को डेली धुल रहा है और डेली सेवा कर रहा है, वो तो पुत्र के समान है, मतलब अपनी जैसे माता की सेवा कोई करता है। और जो धुनी रमा के बैठा है वो पिता तुल्य है। और जो वैराग्य की अवस्था में है, तीसरा व्यक्ति जो वैराग्य की अवस्था में है वो सच्चा प्रेमी है, क्योंकि प्रेम का ही दूसरा अर्थ वैराग्य है। ठीक है, तो ये थी बैताल पच्चीसी की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। यदि आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।